अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। खत्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ शुरू कर रखा है और अरंदू सेक्टर समेत सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कारी ज़रब लगाई जा रही है, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आलमी सियासत भी एक नए मोड़ पर खड़ी नज़र आती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान की कशीदगी ने पूरी दुनिया को हिला कर दिया है। तवानाई का बुहरान सर उठा रहा है और इसके असरात पाकिस्तान तक महसूस किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ख़ित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है और बदलती हुई आलमी सियासत में हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम सवालात का जायज़ा लेंगे, हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे फॉर्मर एम्बेसडर हैं अली सर नकवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आपसे जानना ये चाहेंगे अली सर साहब के ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत जो अरंदू सेक्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो अफ़गान तालिबान हैं और फितनतुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना भी बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दर्जनों पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़त्म किया गया है, तो सादा अल्फाज में ये जानना चाहेंगे आपसे कि मैदान जंग में इस ऑपरेशन की असल अहमियत क्या है? क्या ये कार्रवाइयाँ वाकई दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ सकती हैं या ये अभी सिर्फ इब्तदाई मरहले में है? देखिए, ये वैसे तो इब्तदाई मरहले में है सारा कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक मजबूत और स्ट्रांग रिस्पांस है पाकिस्तान का हम्म। कि अगर अफगानिस्तान और उसकी तालिबान हुकूमत पाकिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होने दे रही है, वहाँ की तंजीमों को और ग्रोहों को रोक नहीं रही है, तो पाकिस्तान सख्त एक्शन, अस्करी काइनेटिक एक्शन लेगा। तो ये चीज़ अब वाज़े हो गई है और ये इब्तदाई मरहला इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अब तक इस चीज़ से गुरेज कर रहा था और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात से, गुफ्त शनीद से ये चीज़ बेहतर हो जाएगी और वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान के सरजमीन में नहीं दाखिल होंगे। हम इस वक्त जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पे ये बता दिया है अफगान हुकूमत को। आज तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब का भी बयान आया है हम्म। कि ये जो वहाँ से जब तक ये दहशतगर्दी अपने सरजमीन से नहीं रोकेंगे जो पाकिस्तान में की जा रही है, तो हम्म। उस वक्त तक हमारा एक्शन चलता रहेगा। हम ठीक। उनके सारे अड्डों को, उनके बेसिस को, उनके हब्स को हम ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और ठीक। उनको, उनका आना जाना, उनका राब्ता करना एक दूसरे से सब मुश्किल कर देंगे। अच्छा, अली सर साहब, पाकिस्तान का बहुत स्ट्रांग स्टैंस है और उनका यही है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कार्रवाइयाँ अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है, जबकि आलमी सतह पर कुछ ममालिक जो हैं वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिफारती नुक्ते नज़र से हमें ये बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए ताकि हमारा जो बयानिया है वो वाज़े भी रहे और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर हिमायत भी हासिल हो? उसके लिए देखिए, जहाँ वो बहुत सही पॉइंट है आपका। हम्म। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हम इलाकाई अप्रोच अख्तियार करें। वो ये कि हम जो इलाके के ममालिक हैं जैसे तुर्किया है या कतर है, सऊदी अरब है, उन सब से हम रब्ता करें और बताएं कि अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो हमारे सरजमीन पे हमला करने को रोक नहीं रही है। हम्म। तो
अफगानिस्तान से बातचीत की जाए, हमें चीन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक। क्योंकि चीन जो है वो ट्राईपार्टाइट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना का एक हमारा फोरम है, वो उसमें भी हमारी गुफ्तगू होती रही। तो ये सारा कुछ हमें इलाकाई ममालिक से रब्ता करके एक कंसर्टेड एक्शन करना चाहिए। हम सिर्फ अपने तक नहीं रखें, बल्कि हम और ममालिक को भी इसमें इन्वॉल्व करें ठीक। और उन सब से दबाव डलवाएं अफगान तालिबान हुकूमत पे कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोके। अच्छा अली सरवर साहब, जो सिक्योरिटी ज़राए उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन सपोर्ट को निशाना बनाया है और जो दर्जनों स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं। तो आपके ख्याल में अगर ये ऑपरेशन इसी रफ्तार से जारी रहता है तो क्या वाकई सरहद पार जो मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क है वो ख़त्म हो सकता है, या फिर हमें एक तवील और मुश्किल जंग के लिए तैयार रहना होगा? ये बात ये है कि सना, मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये एक नजरियाती लड़ाई है। इट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल, क्योंकि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अपनी आइडियोलॉजी टीटीए से लेती है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, और उनका एक इस्लाम का जो वर्शन है, जो उनका इस्लाम का तस्वर है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें हर किस्म की सख्तियां हैं। इस्लाम औरतों पे, उनके यहाँ इस्लाम उनको पढ़ने नहीं देता, उनको काम नहीं करने देता। तो ये इस्लाम हमारा इस्लाम नहीं है। और जब तक ये दोनों तय नहीं हो जाए कि कौन सही है, हम अपनी पोजीशन को जब तक सेफगार्ड नहीं करें, वो जो दिल चाहे करें, लेकिन वो हमारे ऊपर ये मुसल्लत ना करें, क्योंकि ये चीज हम नहीं मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि इस्लाम एक तंग नजर नाउजुबिल्लाह शरिया है। इस्लाम एक बहुत ही वसी ख्याल का, वसी सोच का मजहब है, और बहुत अच्छा मजहब है, और उसको इन्होंने कुछ और ही इंटरप्रिटेशन दे रखी है। अच्छा, और जब तक ये आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं तय होगी, तो तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो मैं समझता हूं कि अभी हमने अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बेसिस को, अड्डों को और उनके लोगों को किसी तरह खत्म कर दिया है या उनको बहुत कमजोर कर दिया है, तो वो फिलहाल तो ऐसा हो गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, आपसे जानना ही चाहेंगे, जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है और अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना भी बनाया जा रहा है, तो आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि रूस समेत कई ममालिक जो हैं इस वक्त पाक अफ़गान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, तो मज़ाक़ात की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सफारती महाज पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? क्या इस्लामाबाद को काबुल के साथ बराह रास्त सख्त मुज़ाकरात करने चाहिए या आलमी फोरम्स को ज़्यादा मुतहरिक करना चाहिए? मेरा ख्याल है जो आलमी फोरम है वो इसलिए अभी उनको तशवीश होनी शुरू हो गई है, चाहे चीन हो चाहे रूस हो, क्योंकि उनकी अपने इकोनॉमिक मफादात हैं अपना अफगानिस्तान में। वो चाहते हैं, रूस चाहता है कि वो कनेक्टिविटी जो है वाया अफगानिस्तान टिल गवादर सीपैक में को ज्वाइन करना, वो और एक ट्रेड कॉरिडोर है। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं कि सीपैक जो है वो ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ जितना होना चाहिए, गवादर पोर्ट या गवादर एयरपोर्ट ऐसे और फिर अफगानिस्तान के अंदर चीन के अपने मादनियात में बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और वहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव और ये तमाम चीजें। तो चीन भी परेशान है क्योंकि उनके लोग जो हैं यहाँ पे, चूंकि अब तो काफी अर्सा हो गया टारगेट नहीं हुए, लेकिन पिछले साल आपको पता चाइनीज वर्कर जो है वो टारगेट होते रहे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मकसद कहने का ये है कि वो चाहते हैं कि ये एक खिता जो है ये सिक्योरिटी वाइज ये स्टेबल हो और यहाँ पे मईशत आगे चले, अमन हो। अब बीच में इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब रूस और चीन जो है जितना मर्जी कोशिश कर लें
लेकिन इंडिया उनके काबू नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका जो है उनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, और यूएई के इंडिया के साथ, और उनके अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक के मफादात हैं। ठीक। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो एक ऑप्शन ये है कि जब हमें तसल्ली हो जाए कि हमने अपने जो अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं, और मेरा ख्याल है अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा, तो उस वक्त तक तो हमारी जो स्ट्राइक्स हैं अफगानिस्तान में वो चलती रहनी चाहिए। गो के आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि गालिबन मीरान शाह में या इधर ही कुछ केपी के अंदर कबायली इलाके में कुछ सुसाइड बॉम्बर का जो धमाका हुआ है एक पब्लिक प्लेस में, जिसमें काफी सिविलियन जो है उनकी हलाकतें भी हुई है, काफी लोगों की डेथ हुई है वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे जो अगर हम उनके बेसिस तबाह भी कर देते हैं, और जो कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, तो अगर पाकिस्तान में केपी में बलूचिस्तान में उनके जो स्लीपर सेल, उनके जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो अगर एक्टिवेट अपने आप को रखते हैं, तो फिर कोई ना कोई ये दहशतगर्दी की वाकया जो है वो तो शायद हो जाए। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करें, और जितनी इनकी कमर तोड़ सकते हैं, इनके एमुनिशन डंप्स, इनके लॉजिस्टिक्स, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, दहशतगर्दों के जो अपने कैंप्स हैं, अफगान तालिबान आर्मी को जितना हम कर सकते हैं, बागराम को देखें हमने क्या किया जाके। तो ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए कि जब खुद अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से माफी मांगे और ये कहें कि जी बस अब आप बिल्कुल जिस तरह आप कहेंगे, अब यहाँ पे कोई बेसिस नहीं होंगे, कोई हम इजाजत देंगे तो आप ये कार्रवाइयाँ जो है रोकते हैं, क्योंकि वहाँ तो गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ 4-5 महीने अब हो गए हैं, पाकिस्तान से सामान जाना जो है बिल्कुल रुक गया है। ये पहले पेरिशेबल आइटम, सब्जियाँ और ये तमाम चीजें यहाँ से जाती थी, राशन यहाँ से जाते थे, तो लिहाजा उनको बड़ी सीवियर उनको फूड शॉर्टेजेस भी हैं, और फिर उनके अपने ह्यूमन राइट्स के बड़े इश्यूज हैं खवातीन के हवाले से, तो बहुत बुरी हालत है अफगानिस्तान में। अच्छा, लेकिन सरवर फारूक हमीद साहब, मतलब अगर हम खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते में अमेरिका, इसराइल और ईरान के जो बढ़ते हुए तनाज़े के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरह से अपना मौक़िफ़ जो है वो आलमी फोरम्स और खित्ते के दीगर ममालिक के सामने मौसर तरीके से पेश करेगा? देखें जी, आपकी बात तो बड़ी सही है। हम बहुत एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर चल रहे हैं कि अब बड़ा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ईरान को बहुत ज्यादा आउटडोर जाके सपोर्ट करें तो सऊदी जो है वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दफाई एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। अगर हम सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा करते हैं और ईरान को अपोज करते हैं कि नहीं जी हम भी कि आप बहुत ज्यादा अगर हम उनको अपोज करें तो फिर कल को आपको पता बलूचिस्तान में मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसी तरह बात यह है कि अमेरिका को अगर हम बहुत ज्यादा भी इस वक्त आंखें दिखाएं, हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, पता नहीं अब बोर्ड ऑफ पीस का क्या मुस्तकबिल होता है इन हालात के बाद। मैं तो यही सुना था, कुछ अब खबरें ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट में कुछ अरब ममालिक हैं जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस से भी निकल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनका दफा जो है ईरानी एग्रेशन के खिलाफ नहीं किया, और उनको इकोनॉमिक बड़ा सख्त क्राइसिस हो गया, उनकी मईशत तबाही के दहाने खड़ी है, उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अगर हम अमेरिका को आंखें दिखाते हैं तो वो प्रॉब्लम है। IMF जो है, IMF ने आपको 1.2 अरब डॉलर देने हैं, वो अगली जो किस्त है IMF के कर्जे की वो अगर रुक जाती है तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए, क्योंकि सऊदी अरब और ये ममालिक जो है मजीद पैसा हमें देने को तैयार नहीं है। तो उधर रेमिटेंसेस अगर कम हो जाती हैं अगले महीने ऑनवर्ड, अगर ये जंग जारी रहती है तो फिर हम तो इकोनॉमिकली बड़ी बुरी हालत में है। तो हमें पोजीशन नहीं है कि हम इस वक्त लोगों को आंखें दिखाएं। हमारी इस वक्त पोजीशन ये है कि भाई किसी तरह अपने आप को बचाओ और जंग से दूर रहो, और किसी को खाम जाके जो है मतलब अगर हेल्प कर सकते हो तो जिस तरह रूस और चीन कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हम इस जंग को खत्म करवा सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। उसके अलावा हम साइड नहीं ले सकते इस वक्त।
अच्छा, एम्बेसडर साहब, अली सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो गल्फ़ ममालिक अमेरिका को जो दिए गए फ़ौजी अड्डों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो पॉलिसी है उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो जो मौजूदा हालात में ये बहस वाकई तेज़ हो सकती है। खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और बहरीन में पहले भी इस मामले पर जो है वक्तन फ़वक्तन हमने देखा कि बहस होती रही है। अगर खित्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो आपके ख्याल में खलीजी ममालिक जो है वो दबाव में आ जाते हैं? अवामी सतह पर भी ये सवाल उठता है कि अमरीकी अड्डों की जो मौजूदगी है उन्हें मुमकिन जंग का हदफ तो नहीं बना रही। तो इसी लिए कुछ ममालिक जो है अब मल्टी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। तो आपके नज़दीक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स पर इन्हिसार नहीं बल्कि जो चाइना और रशिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फौरी तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म होना मुश्किल है क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी, असला और दिफाई ताउन जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब खलीजी ममालिक के लिए अभी भी अहम है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि इजराइल ईरान पे हमले कर रहा है, तो अमेरिका को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जो गल्फ, जो खलीज के ममालिक हैं उनकी दिफा करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इनके मुआहदे हैं, वहाँ पे उनकी बेसेस हैं, सब कुछ है। जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, ये सारे ममालिक में अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं। तो अमेरिका को, ये अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका दिफा करे, और अगर ईरान से मिसाइल आ रहे हैं जिस तरह वो इजराइल की दिफा को कोशिश कर रहा है करने की, उसी तरह खलीज के ममालिक की भी दिफा अमेरिका को करना चाहिए, लेकिन हो ये नहीं रहा है। इसलिए खलीज के जो ममालिक हैं वो अमेरिका से बहुत नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो अमेरिका उनकी मदद नहीं कर रहा। अच्छा, उसके अलावा अब जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है उसमें ईरान पे बहुत सख्त बमबारी हो रही है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ के लोग बड़े तबाह हैं, लेकिन ये उनका आज़म बड़ा ज़बरदस्त है और वो अभी भी डटे हुए हैं। उसके बरक्स इजराइल में पब्लिक बड़ी परेशान है, क्योंकि जो ईरानी मिसाइल वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो वहाँ पे तबाही मचाते हैं, तो इजरायली तो पैनिक कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत में अमेरिका क्या रोल अदा करता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अमेरिका वो ईरान पे हमले करता जाएगा और इजराइल की कम से कम हिमायत भी करता रहा, तो भी ये ईरान के खिलाफ एक बड़ी सख्त मिलिट्री मशीन उसके खिलाफ हो जाएगी और हरकत में आ जाएगी। तो ये इससे अब जो है ये ईरान की मेरा ख्याल है कि मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बस लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगी। सर, आपके नज़दीक क्या वाकई तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ हलकों में ये बात जो है वो बड़ी ज़ेर बहस आ रही है, लेकिन अभी तक जो बड़ी ताकतें हैं इसे फुल स्केल वर्ल्ड वॉर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की अगर हम आलमी कशीदगी की बात करें तो उसमें कई महाज शामिल हैं, जैसे रशिया यूक्रेन जंग है, ईरान इसराइल कशीदगी है, चाइना ताइवान तनाज़ा है। तो ये सब मिलकर एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कन्फ्रंटेशन का माहौल ज़रूर बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अभी भी जो है वो बड़ी जो ताकतें हैं वो बराह रास्त एक दूसरे से जंग में नहीं आई हैं? देखें जी, जो बड़ी ताकतें हैं ना, सुपर पावर जो है, ये बड़े होशियार हैं, अंदर से सब मिले हुए हैं। ये कभी एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर जो है, कभी ये जंग की शक्ल में आमने सामने बिल्कुल डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली हो सकता है। जिस तरह के अभी क्या जा रहा है कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, चीन ईरान की मदद कर रहा है, खुफिया तौर पे उनको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और ये इस तमाम चीजों में ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उसमें ये इनकी मदद कर रहा है। तो वो उस तरह है, या वैसे उनको वेपन सिस्टम सप्लाई करना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चीन अमेरिका के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आएगा या रूस अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं होगा। ये सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेंगी और ये इससे भी इनके अपने मफादात हैं,
वो भी पूरे होते रहेंगे। तो ये ना समझें कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई चीज होगी। ये बस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। अभी ये हो सकता है चंद दिनों में अमेरिका जो है वो खुद ब खुद जो है अपनी फेस सेविंग के लिए ये ऐलान कर दे। ट्रम्प जो है, आपको पता है यू टर्न का बादशाह है कि जनाब हमने अपने अहदाफ ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए है, अब ठीक है ईरान की टॉप लीडरशिप को हमने फारग कर दिया है और जनाब अब ईरान जो है वो हमें हमारी मिन्नतें कर रहा है कि डायलॉग पे पॉलिटिकल के टेबल पे दोबारा बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं फारूक हमीद साहब, क्योंकि ये ट्रम्प का जो यू टर्न वाली उनकी पॉलिटिक्स है वो तो सभी को पता है। और जिस तरह से उन्होंने पीस बोर्ड बुलाया और उसके बाद वो उन्होंने किस तरीके से खत्ते के अमन को सबूताज किया, वो सब दुनिया के सामने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, और फॉर्मर एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।